नमस्कार दोस्तों, बीके एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना और जानकारी है ये कि यूपी ट्रिपल एससी जेई भर्ती में बीटेक होल्डर अलाउ है या नहीं अलाउ है। ये सबसे बड़ा आज का मुद्दा है और इसी से संबंधित ये वीडियो बना रहे हैं कि ताकि आप लोग को सही जानकारी दे सकें। मैं देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट जो है बार बार मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं कि क्या सर सही में अलाउ है बीटेक वाले कि नहीं अलाउ है। तो सही चीज ये है कि क्या सच्चाई है, आइए उस तक चलते हैं, क्योंकि अभी तक मैं देखा हूं कि मैक्सिमम यूट्यूबर आपको सही सच्चाई नहीं बता रहे हैं। क्या सही सच्चाई है? नोटिस पढ़ने से कुछ नहीं होता, नोटिस कहां से आई, कैसे आई, क्या रीजन है, वो सारी सच्चाइयों को आज इसमें डिटेल्स में देखेंगे। सटीक जानकारी आपको देंगे, गलत जानकारी नहीं देते हैं, ये आप लोग भी जानते हैं। ठीक है, तो इसमें अलाउ है या नहीं अलाउ है, इस पर पूरी बात करेंगे और डिटेल्स में देखेंगे कि क्या सही चीज है, आगे तक कहां तक क्या सच्चाई है, उस पर पूरा देखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें मैं बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का नोटिस है, जो कि आप लोग पढ़ रहे होंगे, बहुत लोग बता भी रहे होंगे कि ऐसा ऐसा करने से देखिए लिखा हुआ है कि अलाउ है। तो भैया बता दे पहली चीज ना कि कोई सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली क्यों जाएगा भाई, क्या ऐसी आफत आ गई होगी। सोचिए, आफत ये आ जाती है ना कि एक उदाहरण जैसे मैं आपको दूं कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि आपकी कोई जमीन है और वो थोड़ा सा विवादित है और पड़ोसी बोले कि नहीं वो मेरी है और आप बोले कि नहीं वो मेरी है, रियल में आप ही की है। ठीक, तो पड़ोसी जो है वो क्या करे, वो जाकर उस पर मकान बनाने लगे तो क्या होगा कि कोई थानेदार भी नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन रहा है, तहसीलदार भी नहीं सुन रहा। तो पड़ोसी क्या बोले करेगा, वो सीधे जाएगा कोर्ट में और कोर्ट से बोलेगा अरे साहब, या आप ही मान लीजिए गए कोर्ट में, बोले कि वो हमारा यहां पर मकान बना रहे हैं, ठीक, और हमारा जमीन हड़प रहे हैं। तो कोर्ट बोलेगा अच्छा रुको रुको, हम तुमको थोड़ा सा राहत दे देते हैं, तुरंत एक स्टे ऑर्डर जारी कर देगा, नोटिस दे देगा कि हाँ भाई तुम मकान ना बनाओ। ठीक, तो वो कुछ दिन के लिए मकान नहीं बनाएगा, वो तब तक नहीं बनाएगा जब तक नया आदेश ना आ जाए। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा राहत मिल जाती है। वही हाल है कि बच्चा रोने लगे और उसको लबन चूस दे कि हाँ बच्चा चुप रहो, अभी हम तुम्हारे लिए कुछ व्यवस्था करते खाने पीने की, बस वही चीज है एकदम। ठीक है, वही यहां पर हुआ है। कोई वास्तविक रूप से 100% अलाउ नहीं है, ना ही उसके लिए कुछ है। देखिए क्या है, आइए जानकारी देते हैं। अब यहां पर थोड़ा सा नोटिस देखते हैं, जो नोटिस बहुत तेज फैल रही है, वायरल हो रही है एकदम धड़ाले से, उस पर थोड़ा सा पहले बात करते हैं, उसके बाद फिर अदर नोटिस पर आएंगे। तो ये है नोटिस जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा आया हुआ है और आई थिंक ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो लोग बता रहे हैं इंग्लिश में बकायदा लिखा हुआ है। तो आप लोग को इसको समझ में आ जाए इसके लिए हम इसको क्या किए हैं, हिंदी में कन्वर्ट कर दिए हैं। ठीक है, तो इसमें जो है कोई सुभाष चंद्र त्रिपाठी और अदर 25 लोग हैं जो कि केस फाइल किए हैं और सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है कुछ डिसीजन दे रखा है। क्या दिया, क्यों दिया, उसके पीछे भी आएंगे। देखिए एक्चुअली हुआ क्या कि ये लोग ना हाई कोर्ट लखनऊ बेंच में क्या कर रहे हैं, इसका जो है फाइल अपील वहां पर केस किए हैं और जो हाई कोर्ट है लखनऊ बेंच, वो आगे की डेट दे दिया, सुनवाई नहीं किया अभी। तो इन लोग को लगा कि यार यहां पर कुछ नहीं होगा, चलो सुप्रीम कोर्ट चलते। तो ये सुप्रीम कोर्ट आए तो सुप्रीम कोर्ट जानते हो एक्टिव रहता है ज्यादा, और तुरंत वो एक्शन ले लिया, बोला कि आइए थोड़ा सा नोटिस जारी कर देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की ही नोटिस सब पढ़ पढ़ के सुना रहे हैं, तो आइए हम भी थोड़ा सा इस पर बात करते हैं, गहन अध्ययन करते हैं। तो इसको हमने हिंदी में कन्वर्ट कर दिया कि ताकि आप लोग को समझ में आए, क्योंकि इंग्लिश सही समझ नहीं आती है ना भाई, आप लोग तो हिंदी हैं तो हिंदी नहीं समझ में आती। नोटिस में पहले ही लाइन में क्या लिख रखा है, वैसे मैं सारी नोटिस अपने टेलीग्राम पर दे देंगे, हमारा टेलीग्राम चैनल है बीके एजुकेशन के नाम से, उस पर दे देंगे। तो यहां पर पहले नोटिस में क्या लिख रखा है, ध्यान सुनिएगा कि जारी नोटिस 16 जुलाई 2024 को वापस किया जा सकेगा। क्यों ऐसा कहा गया पहले ही पॉइंट में, यह इसलिए कहा गया कि ताकि, क्योंकि इन्हें पता है, सुप्रीम कोर्ट को पता है कि ये इससे संबंधित केस कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में। तो ये पहले ही पॉइंट में लिख दिए हैं कि 16 जुलाई 2024 को वापस किया जा सकेगा, क्योंकि वो डेट जो है वहां पर जुलाई में ही चल रही है। ठीक है, तो ये कह दिए हैं कि ये जो नोटिस दिए हैं ना, ये वापस भी कर सकते हैं ये। ठीक है, किया जा सकेगा, कर लेंगे, कोई बात नहीं है, तो हट ही जाएगा सारा काम। अब देखिए, जो याचिकाकर्ता हैं उन्होंने कोर्ट में, जो सुप्रीम कोर्ट में अपना सारा कुछ रखा होगा, नया मसला कुछ भी करके हेन तेन करके बताया होगा, तो कोर्ट ताकि भ्रमित हो जाए और क्या करे, रोक दे भर्ती को या कुछ कर दे। तो इन्होंने क्या रखा कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग, देखिए जहां पर पॉइंट नहीं मिलता है ना, वहां कुछ पॉइंट ढूंढते हैं।
तो इन्होंने ढूंढा होगा पॉइंट, तो इनको मिल गया होगा कि सिंचाई विभाग वाला, ठीक है, क्योंकि सिंचाई विभाग संबंधित वैकेंसी है भी इसमें। तो जूनियर इंजीनियर सिविल के पद के संबंध में 1992 सेवा नियमावली के नियम 8 में 1992 में नियमावली बना होगा, शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है जिसके अनुसार केवल डिप्लोमा धारक AICTE द्वारा मान्यता प्राप्त किए गए सिविल इंजीनियरिंग में राष्ट्रीय प्रमाण पत्र धारक ही सीधी भर्ती के लिए पात्र है। तो ये पहले 1992 में ही था कि डायरेक्टली जो है वो डिप्लोमा धारक ही पात्र होंगे, ये लिखा हुआ है। इसमें कुछ संशोधन किया गया और बताया गया कि उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ग्रुप बी में इंजीनियरिंग से संबंधित, अब यहां पर ये पॉइंट नोटेड वाली बात है कि ग्रुप बी इंजीनियरिंग, देखिए जो जेई की वैकेंसी होती है ना, ये ग्रुप सी है, बात समझ रहे नहीं, ग्रुप सी मतलब ग की वैकेंसी, ठीक है। और जो ग्रुप बी की बात हो रही है ना, ये ए की वैकेंसी है, यानी कि जब प्रमोशन हो जाता है तो ए की ग्रेड लग जाती है, भले आप जेई का काम करें, ठीक है। तो ये ग्रुप बी की यहां बात हो रही है। तो संबंधित 1993 सेवा नियमावली के नियम 5 में, जिसका शीर्षक भर्ती का स्रोत है, सिविल इंजीनियरिंग में डिग्री रखने वाले जूनियर इंजीनियरों सिविल की पदोन्नति उद्देश्य से अलग श्रेणी में रखा गया है। तो ये ऐसा कहा गया कि जो सिविल पदोन्नति के, जो जेई को पदोन्नत किया जाए ना, प्रमोशन किया जाए, ठीक है, अगर वो डिग्री रखते हैं, यानी कि उनके पास, जैसे अभी आप मान लीजिए हो गए, आपके पास बीटेक कर लिया, बीटेक पहले से है, तो आपको बी ग्रेड में कर दिया जाएगा और पदोन्नति कर दिया जाएगा, तो जेई से आपको प्रमोशन मिल जाएगी। ये बात यहां पर है, जेई से प्रमोशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहां प्रमोशन की बात हो रही है। कोर्ट ये कह रहा है कि हमें यह भी बताया गया, भाई वो बताए होंगे, तो कह रहे हमको यह भी बताया गया कि विरोधाभास है, आज तक ये हल नहीं हुआ, क्या क्लियर है। हाल ही हमें यह बताया गया कि नियमों को 2007 में भी संशोधित किया गया, ठीक है, जिसके तहत जूनियर इंजीनियर के सभी श्रेणियों के लिए आगे पदोन्नति के लिए एक समान सेवा अवधि निर्धारित की गई। तो ये फिर प्रमोशन की बात हो रही है कि जेई का फिर से प्रमोशन की इन्होंने बात किया, ठीक है। स्पष्ट ये कहीं लिखा ही नहीं है ना कि जेई वाले बीटेक वाले जेई बन जाएंगे। तो फिर यहां पर जो है ये भी इन्होंने कहा कि विचारणीय प्रश्न यह है कि उच्च न्यायालय द्वारा, ठीक है, जो इन्होंने कहा कि हम मतलब केस किए होंगे हाई कोर्ट में, करे ही हैं, तो वहां पर हाईकोर्ट द्वारा याचिकाकर्ताओं जो कि बीटेक सिविल डिग्री धारक हैं, अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना को स्वीकार न करना उचित था और उन्हें जूनियर इंजीनियरिंग के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा है ना, देखिए अभी नोटिस अभी हम पढ़ाए के सुनाएंगे भी आपको, जो हाईकोर्ट ने कहा है, अगली डेट दे दिया है और उस पर सुनवाई नहीं किया, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने वहां पर इस बात का जिक्र किया कि हमको जो है वहां पर परमिशन नहीं दे रहे हैं भरने के लिए, ठीक है। चूंकि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि है, अब 7 जून है, तो कोर्ट बोलेगा ठीक है जल्दी से दे रहे हैं आदेश, ठीक है। तो इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 को अंतरिम निर्देश तक, ध्यान सुनिए, अंतरिम निर्देश का मतलब जानते क्या होता है? अंतरिम निर्देश का मतलब होता है कि यही अंतिम नहीं है, इतना समझ लीजिए। अंतरिम निर्देश का मतलब है कि आगे भी कोई और आदेश आ सकता है, आप समझ रहे हैं, ठीक है। तो अंतरिम निर्देश दिया जाएगा कि वह याचिकाकर्ताओं और किसी भी अन्य बीटेक सिविल डिग्री धारक द्वारा प्रस्तुत आवेदनों को स्वीकार करें जो कि जूनियर इंजीनियर के पद सीधी भर्ती के लिए इच्छुक है, बिना किसी पूर्णग्रह के उन्हें अगले आदेशों तक चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। तो ये अंतरिम आदेश तक के लिए ठीक है, अगला आदेश जब तक आएगा तब तक आप अलाउ कर दीजिए, इनको भरते रहें, फार्म आगे बढ़ते रहें, बाकी जब आदेश आएगा तो उसी हिसाब से निर्णय होगा। तो बड़ा ये उछलने कूदने की बात नहीं है, ये ऐसा नहीं कि अलाउ हो गया चलो 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 कर लो, अरे वो भरने से नहीं होता, होने से होता है, ठीक है। अब यहां पर ये कहा गया कि एक प्रति जो है वो भेज दीजिए प्रतिवादी संख्या 1 को, यानी कि आप भेज दीजिए किसको, जो है जो यूपी है उनको भेज दीजिए एक नोट। तो भैया ये वही हाल है ना कि लड़का रोने लगा, जैसे बोलते ना पापा मार दिए 2 थप्पड़, तो बच्चा रोने लगा तो बोले मम्मी मार दी, ठीक है। तो बच्चा बोले, मम्मी बोली कर रहे रुक जाओ हम पापा को बताते हैं समझाते हैं, बस वही बात है यहाँ पर। तो बच्चा चुप हो जाएगा, तो वही कह दिए ठीक है भरने दीजिए अभी, फिर आगे जब तक आदेश आता है तब तक देखेंगे, ठीक है। तो इसीलिए इन्होंने पहले ही पॉइंट में ये चीज लिख दिया है ना कि हम इसको वापस भी ले सकते हैं 16 जुलाई 2024 को, तो बहुत खुश होने की बात नहीं है किसी को, ठीक है। अब आई बात की आखिर ये ऐसा सुप्रीम कोर्ट किया क्यों? ये ऐसा इसलिए किया क्योंकि ये जितने लोग यहां पर केस कर रखे हैं ना, यही लोग केस सेम किए हैं हाईकोर्ट इलाहाबाद, हाईकोर्ट जो है लखनऊ बेंच में। जरा देखिए वही नोटिस मैं आपको दिखा रहा हूं। अब कहेंगे सर ये कैसे आपको पता कि वही लोग किए हैं? जो ये नोटिस है सुप्रीम कोर्ट वाली, इसी नोटिस में ऊपर देखिए लिख रखा है,
ये बिना हाईकोर्ट सूचना जानकारी के थोड़ी ना हस्तक्षेप करेगा। देखिए यहां पर इसी नोटिस में सुप्रीम कोर्ट वाली में आप जब ऊपर कॉलम देखेंगे तो लिखा है एराइजिंग आउट। ये मुद्दा उठा कहां से? यहीं से उठा। एराइजिंग आउट फाइनल जजमेंट एंड ऑर्डर डेटेड 31 मई 2024। 31 मई 2024 को ऑर्डर हुआ है, ठीक है, ठीक है। WA नंबर 4443 यानी कि राइट एप्लीकेशन जो हमारा होता है ए नंबर 4443 2024 पास्ड बाय हाई कोर्ट जजकर एट इलाहाबाद लखनऊ बेंच। तो ये इलाहाबाद लखनऊ बेंच में इन्होंने फाइल कर रखा है और वहां से कोई आदेश आया है, तो इसीलिए भागे भागे दौड़े सुप्रीम कोर्ट में चले गए। तो आइए जरा इस पर बात करते हैं कि ये क्यों, ये केस क्या हुआ उसमें। इसमें क्या हुआ ना, जब इन्होंने इसके पहले ही लखनऊ बेंच में केस किया तो इसमें क्या हुआ आइए दिखाते हैं जरा आपको। ये वाला ठीक है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं तो सारा डाल दूंगा अभी इस पर। देखिए यहां पर क्या हुआ कि जब ये लोग गए और केस किए होंगे इसमें, देखिए यहां पर है नोटिस ये सारी, देखिए वही मैं दिखा रहा हूं 4443/2024 जो सुप्रीम कोर्ट के नोटिस में लिखा हुआ है। राइट ए नंबर देख रहे हैं, सुभाष चंद्र त्रिपाठी अदर 25 लोग, और ये यूपी SSSC अदर 4 लोग को किए हैं, ठीक है। अब यहां पर जो है ऑनेबल रंजन रॉय जज हैं और ऑनेबल ओम प्रकाश शुक्ला जज हैं। तो ये 2 लोग जो बेंच है इनकी, इन्होंने ये जो है काउंसिल को सुना होगा बकायदा, जो यूपी SSSC के काउंसिल हैं, मतलब कि जो सरकारी वकील हैं उनका सुना होगा, उन्होंने सारा चीज बताया होगा डिटेल्स में। तो इन्होंने सब चीज को ध्यान में देखते हुए इन्होंने लिस्ट ऑन 18 जुलाई 2024 की इन्होंने डेट दे दिया। अब फार्म की डेट है 7 जून, इन्होंने दे दिया 18 जुलाई। तो इन लोग को लगा ना कि यार ओहो ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो 18 जुलाई डेट चली गई, अब फार्म चला जाएगा, करें तो क्या करें। तो ये लोग भागे दौड़े सुप्रीम कोर्ट चले गए, बात समझ रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट जानते ही ये तुरंत उसके लिए कुछ करेगा, तो वो बोला ठीक है कर लीजिए तब तक जब तक इनका आदेश ना जाए। तो मेन हाईकोर्ट का आदेश का इंतजार करिए, ठीक है। जब हाईकोर्ट आदेश देगा तभी कुछ हो सकता है, तब कुछ होगा, अदरवाइज वो तो सिर्फ एक लुभावना है कि भाई फार्म भरने दीजिए। फार्म भरने से कुछ नहीं होता। आपको पता है ना कि यहां पर जो है शायद न जानकारी होगी, आपको बता दें कि 2013-14 में जब फार्म आया था तब पर भी ये लोग भरे थे, उसके बाद 16 में आया तब पर भी भरे, 18 में आया तब पर भी, और सभी में डीबी से ये लोग भगा दिए गए बीटेक वाले, ठीक है। तो इस बार कहीं ऐसा ना हो जाए कि FIR हो जाए 2024 वाले में। क्यों कहेंगे ऐसा क्यों सर? ये साफ साफ नोटिफिकेशन में लिखा रहता है कि जो भी आप सूचनाएं और जानकारी देंगे, यदि उस कुछ गलत जानकारी पाई जाती है तो आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो सकती है, ये लिखा रहता है। तो इसका मतलब वहां पर तो मांगी गई जानकारी की डिप्लोमा 3 इयर्स और आप भर दिए बीटेक को, तो गलत जानकारी दिए, तो इस मामले को लेके भी केस हो सकता है। क्योंकि ये लोग परेशान हो जाते हैं ना भाई, डीबी में कितने लोग को भगाएंगे, और कुछ लोग इससे छट भी जाते हैं, तो इससे नुकसान होता है डिप्लोमा वालों को, ठीक है। तो इसीलिए जो है ऐसा भी ये होगा, देख लीजिएगा। और एक चीज और बता दे जानकारी के लिए कि जो भी बीटेक वाले हैं और जो डिप्लोमा वाले हैं, ये उसी शादी की वैकेंसी पर डिपेंड करता है। कोर्ट के कहने से या किसी कहने से कुछ नहीं होने वाला, इतना समझ लीजिए। भले कोर्ट आदेश दे देगा, कुछ गलत रहता है, कहीं पर कुछ गड़बड़ी पाई जाती है, तब वहां पर कोर्ट आदेश देता है तो उसको सुनना पड़ता है। लेकिन हम जैसे कह दें कि हमारा ये कोचिंग है और हम कह दें नहीं हम बीटेक होल्डर यहां रखेंगे पढ़ाने के लिए, तो आप क्या कर सकते हैं? कर सकते कुछ नहीं कर सकते। उसी प्रकार से नोटिफिकेशन में जो लिखा हुआ है, ठीक है, वही मान्य हो जाएगा। बाकी वो बोलेगा कि सर हम लिखे तो थे, हम क्या करें, सब लोग आए सब लोग कह दें कि नहीं हमें भरना है तो क्या करें, वो तो यही देगा एक्सक्यूज। हाँ, हालांकि अगर कोई AICTE से कोई ऐसा कुछ आता है, नया कुछ चेंजेज आता है, कुछ नियमावली में संशोधन होता है, कैबिनेट से संशोधन कुछ होता है, तब वो 2023 के लिए नहीं, वो 2024 पेट के लिए हो सकता है। 2024 जो पेट से जेई आने वाला है भैया, ये लगभग 1200 सीट आने वाली है, लगभग 1200 सीट 2024 पेट से आने वाली है, संभावना है, ठीक है। तो इसमें हो सकता है कि अलाउ करे या ना करे, वो देखा जाएगा।
लेकिन जब तक कैबिनेट से नया नियमावली नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं हो सकता, कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता, इतना समझ लीजिए। ठीक है, तो बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत एकदम वो नहीं होने की जरूरत है। जो नियमावली में है वो नियमावली के अनुसार ही काम होगा। ठीक है, तो इसीलिए इस बार जो भी नोटिफिकेशन आया है उस नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, चाहे आप नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं, उसमें साफ साफ शब्दों में लिख रखा है कि क्या योग्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं लिख रखा है, आपको न विश्वास हो तो मैं आपको थोड़ा सा यहां पर दिखा देता हूं कि नोटिफिकेशन में क्या लिख रखा है। ठीक है, कि क्या होनी चाहिए योग्यता। ठीक है, तो भैया ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आप लोग भ्रम में न रहिए, गलत खबरें न फैलाइए। कोई भी कोचिंग वाला मैं देख रहा हूं जो भी यूट्यूब पर वीडियो बना रहा है वो कुछ नहीं सोच रहा है, बस सीधे आ रहा है और सीधे कह रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा है। ठीक है, तो ये यूपी SSSC का जो है नोटिफिकेशन है और इसमें क्या लिख रखा है वो भी हम आपको बता देते हैं। जरा देखिए, यहां पर जो है जब आप ऐसे चले जाएंगे ना तो यहां पर सबसे नीचे जाएंगे तो बाकायदा यहां पर एक नोटिस में लिख रखा है, जरा देखिएगा, सबसे नीचे है, ये सबसे नीचे है। ठीक है, आप ऐसे चले जाइएगा, आप खुद अपनी नग्न आंखों से देखिएगा। ठीक है, कवर मत लगा के नग्न आंखों से देखिएगा, यहां पर साफ साफ लिख रखा है, सबसे नीचे है। जो अर्हता की बात हो रही ना, कि बराबरी की बात हो रही कि है कि नहीं है, ठीक है, उसी पर बस यहां पर बात करना चाह रहे हैं थोड़ा सा। ठीक, समय लेंगे और आपका बाकी जो है ये आप लोग समझ ही गए होंगे। ठीक है, हाँ देखिए यहां पर यही बात हो रही है कि 4 अर्हताओं बिंदु संख्या 8 समकक्ष अर्हता के संबंध में, ध्यान सुनिएगा, समकक्ष अर्हता के संदर्भ में यहां पर बात हो रही है बस। ठीक है, ये तो हाई स्कूल वाला है कि हाई स्कूल के समकक्ष क्या होना चाहिए, और यहां पर दूसरा, ठीक है, यहां पर क्या होनी चाहिए। देखिए ये शायद आपको देख रहे होंगे कि प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से सिविल विद्युत यांत्रिकी अभियंत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई अर्हता होनी आवश्यक है। जो 3 वर्षीय डिप्लोमा है और बीटेक 4 वर्षीय है, तो कैसे बराबर हो सकता है? हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। ठीक है, अब यहां पर जो है यह भी कहा रहा गया है कि यह संलग्न कराया गया है। क्या? छाया प्रति। जरा देखिए, यह तो हाई स्कूल के लिए है कि हाई स्कूल किस किस बोर्ड से होना चाहिए। ठीक है, तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ये। अब यहां पर मैं आपको दिखा दूं कि जो डिप्लोमा वाला है, डिप्लोमा वाला में भी कहां लिख रखा है, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। हाँ देखिए, यहां पर लिख रखा है कि इसी प्रकार उत्तर प्रदेश, शायद न दिख रहा होगा यार, हमको लग रहा है कि नहीं है, दिख रहा होगा। आप लोग खुद नोटिस को निकालिएगा यूपी SSSC वाला, उसमें नीचे देखिएगा उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग और अभियंता समूह ग, देख रहे हैं? इसीलिए मैं बोला ना, ये समूह ग यानी कि ये सी ग्रुप की नौकरी है। और वहां पर जो पिटिशन में झूठ बोल रखा है उन्होंने कि बी ग्रुप है, बी ग्रुप मतलब बीटेक होल्डर है, और वो भी ए के लिए है। समूह ग सेवा नियमावली 2014 के भाग 4 अर्हताओं के बिंदु संख्या 8.2 में प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश सिविल अभियांत्रिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समक्ष कोई अर्हता में समकक्ष अर्हता को स्पष्ट किए जाने हेतु शोध विकास प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश कानपुर में दिनांक 18/9/2023 को कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में उपस्थित विषय विशेषज्ञों द्वारा AICTE के APH 2023-24 को आधार मानते हुए सिविल विद्युत यांत्रिकी इंजीनियरिंग विभाग के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ्यक्रमों पर विचार विमर्श कर शैक्षिक अर्हता के समकक्षता के संबंध में निर्धारित अभिमत जो निर्देशक प्राविधिक शिक्षा के पात्र, ठीक है, ये संख्या है 26/9/2023 छाया प्रति संकलन द्वारा प्रस्तुत करते हुए। तो यहां पर ये लिख रखा है कि 3 वर्षीय डिप्लोमा समकक्ष सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त के रूप में उसका डिप्लोमा पाठ्यक्रम है। अब यहां पर लिखा गया डिप्लोमा पाठ्यक्रम डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग के समकक्ष है। क्या क्या समकक्ष है जरा देखिए, सिविल एंड रूरल, सिविल स्पेस, ड्राफ्ट्समैन, सिविल इंजीनियरिंग, सिविल, ये समकक्ष यहां पर दे रखा है। और ये सारे 3 वर्षीय डिप्लोमा होनी चाहिए। अब 3 वर्षीय डिप्लोमा चाहे आप यूपी के समकक्ष कर लीजिए। अब समकक्ष में जैसे मान लीजिए कि आप यूपी के किसी यूनिवर्सिटी से डिप्लोमा कर रखे हैं, ठीक है भाई, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो डिप्लोमा कोर्स देती है, प्राविधिक शिक्षा ही नहीं, बीटीयूपी के अलावा भी बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं। जैसे प्रयागराज में अगर बात करें, यूनाइटेड यूनिवर्सिटी भी डिप्लोमा प्रोवाइड करती है, ठीक है, यूनाइटेड यूनिवर्सिटी भी डिप्लोमा प्रोवाइड करती है। ऐसे लखनऊ में बहुत सारी यूनिवर्सिटी हैं, इसी तरह नोएडा यूनिवर्सिटी है, बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो डिप्लोमा प्रोवाइड करती हैं। तो ये समकक्ष हुई, ना कि बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी नहीं।
तो साफ साफ सारी चीजों पर बात हो चुकी, उसके बाद ही अब वो जब भी केस चलेगा ना तो ये उठा के वही पेश करेंगे, बोलेंगे देख लीजिए हम पहले से लिख रखे हैं। तो जब हम लिख रखे हैं तो इसको कहने की क्या जरूरत है, ऐसे सभी लोग आएंगे नहीं नहीं हमको दो नौकरी। तो जब पहले से ही नोटिफिकेशन में लिख रखा है तो उसी के अनुसार काम होना है, उसमें कुछ नहीं कर सकता कोई, ठीक है। तो ये सारी चीजें भैया बहुत सोच विचार कर ध्यान से, क्योंकि बहुत सारे लोगों का फोन मैसेज आ रहा है तो इसलिए मैं परेशान हो गया। मैंने कहा बनाते इस पर क्या चीज है। मैं 3 घंटे बैठकर सारी नोटिसों को ध्यान से पढ़ा, सोचा, ठीक है क्यों ऐसा किया गया, फिर हाईकोर्ट के नोटिस को डाउनलोड किया, फिर उसको देखा। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो परेशान मत होइए, अभी ये अलाउ नहीं है, ये सिर्फ फार्म भरने के लिए कहा गया है। अदरवाइज आगे की कोई क्या है वो सिस्टम, उसमें अभी कुछ ऐसा नहीं है, नौकरी उनको मिलने नहीं जा रही है अभी, परेशान मत होइए। चलिए ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और हाँ, सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम कोई सूचना दें और वो तुरंत आप क्या करें, आप तक पहुंच जाए। और यूपीट्रिपलएससी जेईई के लिए बैच भी स्टार्ट है, चल रहा है बाकायदा, हिंदी इंग्लिश मिक्स, तो आप ज्वाइन करके अपनी पढ़ाई शुरू करे रहें, ठीक है, इसमें थोड़ी ढिलाई ना करें। चलिए ओके, बाय बाय, सेशन को एंड करते हैं।